भाई हर खिलाड़ी का सपना होता है भारत को रिप्रेजेंट करना, मतलब अपने देश की, चाहे वो किसी भी देश का हो, उस देश की टीम में खेलना। और कुछ किस्मत वाले खिलाड़ी होते हैं जो टीम में खेल जाते हैं, और कुछ बदनसीब खिलाड़ी होते हैं जिनको मौका तो मिलता है लेकिन उसके बाद उनको मौका दिया नहीं जाता है। ऐसे ही खिलाड़ियों में एक नाम है इकबाल सिद्दीकी का। जी हां भाई, महाराष्ट्र के एक शानदार तेज गेंदबाज इकबाल सिद्दीकी, जिनको मौका तो दिया गया था लेकिन एक ही मैच में मौका देकर उनको दूसरे मैच में कभी मौका दिया ही नहीं गया। हालांकि भारतीय टीम में ऐसे कुछ खिलाड़ी आए हैं जिनको मौके दिए गए और उन्होंने शुरुआत में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी उनको लगातार मौके दिए गए। मैं आपके सामने एक नाम लूंगा, लक्ष्मीपति बालाजी का। लक्ष्मीपति बालाजी ने अपने वनडे इंटरनेशनल के डेब्यू मैच में 4 ओवरों में 44 रन दिए थे और उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैच का डेब्यू किया। टेस्ट मैच की भी डेब्यू इनिंग में, डेब्यू टेस्ट मैच में उन्होंने 105 रन देकर पूरे मैच में 1 विकेट लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो 8 टेस्ट मैच खेल के गए और 30 वनडे इंटरनेशनल मैच खेल के गए। तो आज की वीडियो में बात करूंगा बदनसीब इकबाल सिद्दीकी की, जिसके अंदर बेहतरीन ऑलराउंडर बनने का पोटेंशियल था, लेकिन उसके साथ में क्या दगा की गई, क्या सियासत की गई, क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, यह आज तक किसी की समझ में नहीं आया। मात्र एक टेस्ट मैच खिलाने के बाद उसको टीम से बाहर कर दिया गया और कभी भी टीम में लिया नहीं गया। हालांकि आपको पता है कि भारत के जो तेज गेंदबाज होते हैं वो भारत के पिचों पर थोड़े सारे कम इफेक्टिव साबित होते हैं। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, लेकिन विदेशी पिचों पर भारत के तेज गेंदबाज ज्यादा विकेट लेते हैं। लेकिन यहां पर इकबाल सिद्दीकी को भारत के अंदर ही डेब्यू कराया गया था, एक टेस्ट मैच खिलाया गया था, उन्होंने एक ही विकेट लिया था, उसके बाद उनको कभी टीम में शामिल नहीं किया गया। तो कब खेला था उन्होंने अपना पहला और आखिरी टेस्ट मैच इकबाल सिद्दीकी ने, और क्यों उनको टीम में वापस नहीं लिया गया, कोई भी मौका नहीं दिया गया, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, यार पहली बार मेरे चैनल पर आए हो या दूसरी बार भी आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। 3/12/2001 इंग्लैंड आई हुई थी भारत में टेस्ट मैचों की एक सीरीज खेलने के लिए। 3/12/2001 को पंजाब के एक स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू होता है, जहां पर मौका दिया जाता है, डेब्यू करने का मौका दिया जाता है 2 खिलाड़ियों का, जिसमें से एक थे टीनू यूहानन जो बेहद औसत गेंदबाज थे और एक थे इकबाल सिद्दीकी। हालांकि इकबाल सिद्दीकी का जो फर्स्ट क्लास का करियर है बेहतरीन है, लेकिन फिर भी उनको मौका दिया जाता है भारतीय तेज गेंदबाज के रूप में। पहले टेस्ट मैच वो खेलते हैं और पहले टेस्ट मैच में उन्होंने पहली इनिंग में 1 विकेट लिया। टीनू यूहानन ने पहली इनिंग में 2 विकेट लिए। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि भारतीय पिचों पर हमेशा भारत के स्पिनर ही कारगर साबित होते हैं, और यहां पर इस मैच में भी हरभजन सिंह और अनिल कुंबले जैसे 2 दिग्गज स्पिनर खेल रहे थे। तो इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है और इंग्लैंड मात्र 238 रन बनाकर आउट हो जाती है, जिसमें से 5 विकेट हरभजन सिंह लेते हैं, 2 विकेट अनिल कुंबले लेते हैं और इकबाल सिद्दीकी को मिलता है 1 विकेट। मात्र 11 ओवर कराने का उनको मौका दिया जाता है और टीनू यूहानन को मिलते हैं 2 विकेट, जिन्होंने लगभग 18 ओवर कराए थे उस इनिंग में। उसके बाद भारत की इनिंग शुरू होती है और भारत 469 रन बना देता है पहली इनिंग। उसके बाद इंग्लैंड फिर से बल्लेबाजी करने के लिए उतरता है और मैच का तीसरा दिन शुरू हो जाता है और तीसरे दिन तक आपको पता है कि भारत की जो पिचें होती हैं वो पूरी तरीके से टूट जाती हैं और जो है स्पिनर कारगर साबित होने लगते हैं। उसके बाद फिर से एक बार गेंदबाजी कराने के लिए उतरते हैं टीनू यूहानन और इकबाल सिद्दीकी। हालांकि इकबाल सिद्दीकी सेकंड इनिंग में मात्र 8 ही ओवर कराते हैं, उनको ओवर नहीं दिए जाते हैं, लेकिन टीनू यूहानन 2 विकेट और ले लेते थे इसी इनिंग में, और उस इनिंग में अनिल कुंबले भी 6 विकेट ले लेते हैं और इंग्लैंड की पूरी टीम लगभग 235 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है और भारत को टारगेट मिलता है 5 रन। अब मैं बता दूं कि यहां पर जो इंग्लैंड की पहली इनिंग चल रही थी, उसके बाद जो भारत की पहली इनिंग शुरू होती है उसमें इकबाल सिद्दीकी को बल्लेबाजी करने का मौका भी मिलता है और उस इनिंग में इकबाल सिद्दीकी 28 गेंदों में 24 रन बनाते हैं, यानी कि वो बल्लेबाजी कर सकते थे, तेज गेंदबाज थे, साथ में बल्लेबाजी भी कर सकते थे। अब भारत को टारगेट मिलता है मात्र 5 रन का और 5 रन का टारगेट चेस करने के लिए आपको पता है कि इकबाल सिद्दीकी को ओपन करने के लिए भेज दिया जाता है। जी हां, एज ए फास्ट बॉलर वो खेल रहे थे, पहली इनिंग में 28 गेंदों में 24 रन भी बनाए थे। उसके बाद 5 रन चेस करने के लिए इकबाल सिद्दीकी को ओपनिंग करने के लिए भेज दिया जाता है और ओपनिंग करते हुए इकबाल सिद्दीकी 1 चौका और 1 सिंगल लेकर भारत को मैच जिता देते हैं। यानी कि पहली इनिंग में 24 रन, दूसरी इनिंग में 5 रन नॉट आउट और 1 विकेट टेस्ट मैच में भारत के पिचों पर। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद इकबाल सिद्दीकी को कभी भी टीम में शामिल नहीं किया गया, कभी भी मौका नहीं दिया गया, ना तो उनको वनडे इंटरनेशनल खिलाया गया, ना ही उनको टेस्ट मैच खिलाया गया। यह बहुत बड़ी बात है कि इकबाल सिद्दीकी का चयन क्यों नहीं किया गया। इस चयनकर्ताओं के ऊपर ही एक बार मोहिंदर अमरनाथ ने बहुत बड़ी बात कही थी। उनको जब 1988-1989 के दौर में बेहतरीन फॉर्म में होते हुए भी टीम से निकाला गया था, तो उन्होंने चयनकर्ताओं को जोकरों का समूह कहा था, द बंचेस ऑफ जोकर। और यही हुआ है भारत के कुछ बल्लेबाजों, कुछ गेंदबाजों और कुछ खिलाड़ियों के साथ में कि उनको मौका तो दिया गया लेकिन उनको दूसरा मौका कभी नहीं दिया गया, और जिनको दूसरा मौका नहीं दिया गया था वो थे इकबाल सिद्दीकी। मैं आपको इकबाल सिद्दीकी का फर्स्ट क्लास का करियर दिखा देता हूं। इकबाल सिद्दीकी ने 90 फर्स्ट क्लास
मैच खेले हैं जिसमें से उन्होंने 315 विकेट लिए हैं, जो बहुत बड़ी बात होती है। 315 विकेटों में उन्होंने 19 बार 5 विकेट लिए हैं और उन्होंने 3 बार 10 विकेट हॉल भी लिए हैं। इसके बावजूद भी मात्र उनको एक ही टेस्ट खिला के रह गए। अगर फास्ट बॉलर था तो उसको भारत के अलावा भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको कभी टीम में मौका नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इस बात को तो उस वक्त के कप्तान या उस वक्त के चयनकर्ता ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन अगर उनको मौका दिया जाता तो भारत के लिए बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो सकते थे। 90 फर्स्ट क्लास मैचों में उनके नाम 3 50 और एक शतक भी है, यानी कि वो बल्लेबाजी भी ढंग की कर सकते थे। इसीलिए उनको शायद उस टेस्ट मैच में ओपनिंग करने के लिए भी भेज दिया गया था। लेकिन ऐसा बदनसीब खिलाड़ी जो सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेलकर रह गया, जिसको अपनी पूरी की पूरी कला दिखाने का मौका ही नहीं मिला, मात्र 19 ओवर फेंकवाए गए पूरे के पूरे टेस्ट मैच में उससे। हालांकि उसने एक विकेट लिया था, लेकिन उसके बाद उसको कभी मौका नहीं दिया गया। हालांकि उस टेस्ट में डेब्यू करने वाले टीनू यूहानन को 3 वनडे इंटरनेशनल भी खिलाए गए और 3 टेस्ट मैच भी खिलाए गए। 3 टेस्ट मैचों में से पहले ही मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए थे, लेकिन अगले 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने मात्र 1 ही विकेट लिया और 3 वनडे इंटरनेशनल में भी उन्होंने 5 ही विकेट लिए, यानी कम से कम वो 6 मैच तो खेल ही गए थे। लेकिन एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो बन सकता था इकबाल सिद्दीकी, उसको एक ही टेस्ट मैच के बाद बाहर कर दिया गया, कभी मौका नहीं दिया गया। अगर आपने इकबाल सिद्दीकी का वो मैच देखा है और आपको कुछ याद हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज पर देखना पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देखना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।